इसरो की शुरुआत की कहानी, सपनों से स्पेस तक भारत का सफर। आज भारत का इसरो चांद तक पहुंच चुका है, मार्स पर अपना झंडा गाड़ चुका है और दुनिया के लिए स्पेस मिशंस लॉन्च कर रहा है। लेकिन इस सफर की शुरुआत न बड़े बजट से हुई, न ही एडवांस टेक्नोलॉजी से। इसरो की कहानी शुरू होती है सपनों, संघर्ष और भरोसे से। 1960 के दशक में जब भारत अभी-अभी आज़ाद हुआ था, तब एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनका मानना था, स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर देशों के लिए नहीं, ये गरीब देश के विकास का जरिया बन सकती है। उन्होंने स्पेस का इस्तेमाल कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के लिए सोचा। यही सोच इसरो की नींव बनी। 1962 में इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन हुआ और फिर 15 अगस्त 1969 को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसरो का मकसद था स्पेस को शांति और विकास के लिए यूज करना, मिलिट्री कंपटीशन का हिस्सा ना बनना। इसरो का पहला लॉन्च स्टेशन बना थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, केरला में। ये जगह एक छोटा सा गांव था, जहां एक चर्च को कंट्रोल रूम बनाया गया और साइकिल, बुलक कार्ट में रॉकेट पार्ट्स लाए जाते थे। 1963 में भारत ने यहीं से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। ये एक छोटा लॉन्च था, लेकिन भारत के स्पेस सपने की पहली उड़ान भी यहीं से हुई। इसरो के पास लिमिटेड फंडिंग, फॉरेन टेक्नोलॉजी पर रिस्ट्रिक्शंस और कम रिसोर्सेज थे। साइंटिस्ट्स को खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ी और फेलियर से सीखना पड़ा। कई बार लॉन्च फेल हुए, लेकिन इसरो ने कभी गिव अप नहीं किया। 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया। इससे साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा मिला और भारत का नाम ग्लोबल स्पेस मैप पर आया। ये सैटेलाइट सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च हुआ, लेकिन डिजाइन और डेवलपमेंट भारत का था। 1980 में इसरो ने एक और इतिहास रचा। SLV-3 रॉकेट के जरिए रोहिणी सैटेलाइट को भारत की जमीन से स्पेस में भेजा गया। इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे। अगले सालों में इसरो ने INSET और IRS सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन और वेदर सिस्टम्स, नेविगेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कई फील्ड में काम किया। इसरो का फोकस हमेशा रहा लो कॉस्ट, हाई रिलायबिलिटी और देश के आम लोगों का फायदा। इसरो की शुरुआत एक विजन से हुई, एक छोटी टीम से हुई और बहुत बड़े भरोसे से हुई। ये कहानी सिर्फ रॉकेट्स की नहीं, ये कहानी है भारत के साइंटिस्ट्स के हौसले की। अगर आपको भारत और उसके विज्ञान, इतिहास और ऐसे ही असली सफर पसंद है, तो भारत दर्पण स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए।